हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक्स है डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो आज डोमेन रेंज जानेंगे क्या होता है और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन लाया और भी क्वेश्चन बताएंगे अलग अलग टाइप्स का। ठीक है, तो आज आपको डोमेन रेंज 100% क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, और आप समझ जाओगे कि डोमेन रेंज क्या होता है। इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये मेरा सेपरेट वीडियो है डोमेन रेंज पे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं डोमेन रेंज क्या होता है। तो अगर सिंपल भाषा में देखें, सिंपली भाषा में देखें डोमेन रेंज को, तो मान लो डोमेन रेंज कहते हैं किसे। तो डोमेन जो होता है ये इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। इनपुट एक होता है आउटपुट। ठीक है, OUT PUT आउटपुट, इसको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, अगर सिंपली भाषा में देखें तो ठीक है, इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, अब देखिए इनपुट आउटपुट क्या है, मतलब क्या है। तो कोई भी फंक्शन दिया हो, मान लो कोई भी फंक्शन दिया हो, कोई भी y=f(x). ठीक है, तो इस फंक्शन में क्या हम इनपुट डाल सकते हैं, क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, क्या वैल्यू x का ले सकते हैं, क्या क्या वैल्यू x का हो सकता है। पॉसिबल वैल्यू जो होता है, इनपुट वैल्यू जो होता है, इनपुट वैल्यू वो होता है डोमेन। ठीक है, और इसका जो इसमें अगर इनपुट डालते हैं, जो इनपुट डालता है, जो रिजल्ट मिलता है इसका रिजल्ट यानी आउटपुट, इसका जो आउटपुट मिलता है वो हमारा हो जाता है रेंज। ठीक है, रेंज का मतलब क्या हुआ? रेंज का मतलब तो औकात। क्या हुआ? औकात। मतलब तुम्हारा औकात, इस जो फंक्शन y=f(x) है, इस फंक्शन की औकात कहाँ से कहाँ तक है। कोई तो लिमिट होगा ना कि इसका औकात यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे कि इतना तो पता चल गया कि रेंज का मतलब हम क्या जानते हैं, औकात। ठीक है, तो चलिए औकात देखते हैं, सारा फंक्शन का औकात निकालेंगे। ठीक है, तो पहले जानेंगे डोमेन और रेंज। ठीक है, तो एक बार समझाते हैं डोमेन रेंज और समझाते हैं आपको। जैसे मान लो आप यहाँ पे देखो कि एक मशीन ले लेते हैं। ये मान लो मशीन है। ठीक है, सिंपली भाषा में समझना आप, ये मशीन है। कौन सा मशीन है ये? तो इसको मान लो आप जूसर मशीन है। क्या है? JUICER, ये जूसर मशीन है। ठीक है, ये जूसर मशीन है। ठीक है, तो इस जूसर मशीन में हम क्या क्या इनपुट लेंगे, क्या क्या इनपुट लेंगे। तो इसमें फ्रूट्स डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं हम लोग? FRUITS, इसमें फ्रूट्स डाल सकते हैं। मतलब मान लो एप्पल डाल दिए इसमें, एप्पल के बाद से कोई भी बनाना डाल दो, कुछ भी डालो इसमें। एप्पल डालोगे तो क्या आएगा? एप्पल का जूस आएगा। एप्पल का जूस आएगा। अगर आप इधर से कुछ भी डालो, बनाना डालो, तो इधर से क्या आएगा? बनाना का जूस आएगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाहते हैं? मतलब इधर से आप अब देखो, तो इधर से कौन सा फ्रूट्स आप डाल रहे हो, समझ रहे हो आप? इस मशीन में आप क्या कौन सा फ्रूट डाल रहे हो। अगर आप इसमें एप्पल डालोगे तो एप्पल जूस निकलेगा। आप इसमें बनाना डालोगे तो बनाना जूस निकलेगा। आप इसमें संतरा डालोगे, कुछ कोई भी डालो, मतलब कोई भी फ्रूट्स इसमें डालो आप, उधर से उसी का जूस निकलेगा। तो जो फ्रूट्स हम डाल रहे हैं इसको बोलते हैं इनपुट। समझ रहे हैं? और जो फ्रूट्स निकलता है उसको बोलते हैं आउटपुट। ये हो गया फंक्शन। इसी इनपुट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। इस इनपुट को क्या बोलते हैं? डोमेन। और इस आउटपुट को क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है, तो इतना पता था इस मशीन का औकात क्या है कि ये मतलब या तो इसमें फ्रूट डालेंगे तो मतलब एप्पल जूस निकाल के देगा, फ्रूट्स का जूस निकाल कर। मान लो एप्पल डाले तो एप्पल जूस निकाल कर। अब मान लो इसमें पत्थर डाले, इसमें क्या डाले? स्टोन। इसमें स्टोन डालो तो क्या इधर जूस निकलेगा? ये फंक्शन जो ये मशीन है, मशीन ही टूट जाएगा। ये जो मशीन है, मशीन ही टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो मशीन है ये जूसर मशीन है। क्या है? जूसर मशीन है। ठीक है, इसमें हम फ्रूट्स डाल सकते हैं, ओनली फ्रूट्स डाल सकते हैं, तो फ्रूट्स का जूस निकलेगा। एप्पल डाले एप्पल जूस, बनाना डाले बनाना जूस। समझ में आ रहा है? कोई भी फ्रूट्स डालेंगे तो उसका जूस निकलेगा। इधर में अगर पत्थर डाल देते हैं तो क्या होगा? ये मशीन ही टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मशीन की औकात क्या है? सिर्फ फ्रूट्स डालो उसका जूस निकालेगा। मतलब जूस बनाने वाला ऑब्जेक्ट डालोगे तो जूस बना देगा। बाकी इसमें पत्थर डालो तो पत्थर लेगा? नहीं ले सकता है, पत्थर नहीं ले सकता है। इसका डोमेन जो होगा ना, जिसका इनपुट होगा वो पत्थर नहीं होगा। इसका जो इनपुट होगा वो पत्थर नहीं होगा। क्यों? जो जो इसमें हम डाल सकते हैं, जो जो इस मशीन में डाल सकते हैं, जितने भी फ्रूट्स डाल सकते हैं हम, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? आपका डोमेन के अंदर आएगा। आई मीन इनपुट के अंदर आएगा। इनपुट होगा तो डोमेन होगा। और जो इसमें फ्रूट्स नहीं डाला जा सकता है, समझ रहे हो आप?
जो फ्रूट्स नहीं डाला जा सकता है वो इनपुट में नहीं आएगा, यानी डोमेन नहीं होगा। और जो इधर ध्यान है, इधर से जिसका जूस बन के निकलेगा ना, इधर में जिसका जूस बन के निकलेगा वही आउटपुट होता है, यानी वही रेंज होता है। अगर इसका जूस बनकर नहीं निकलता है तो रेंज नहीं कहलाएगा। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? एक बार और बताते हैं इसको, ठीक है, एक बार और बताते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना, एक मशीन है ये जूसर मशीन, जे से जूसर, एम से मशीन, ये जूसर मशीन है। इसमें हम क्या डाल सकते हैं? जूसर मशीन में फ्रूट्स डाल सकते हैं लोग। तो फ्रूट्स जो डालेंगे उसको बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। जो इनपुट होगा ना उसी को हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, सिंपली भाषा में समझा रहे हैं आपको, ठीक है। जो इनपुट डालेंगे उसी को बोलते हैं डोमेन। अब देखो इसमें ये मशीन में कौन कौन सा फ्रूट डाल सकते हैं, जो फ्रूट डालेंगे वही इनपुट के अंदर आएगा, वही डोमेन होगा, ठीक है। अब मान लो इसमें फ्रूट ही डाल सकते हैं, इसमें पत्थर डालोगे, अगर स्टोन डालोगे इस मशीन में, तो क्या ये मशीन काम करेगा? टूट जाएगा। ये मशीन जो है टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा ना। जब ये मशीन टूट जाएगा तो ये आउटपुट देगा? नहीं देगा। इसलिए इसके जो डोमेन में आएगा, यानी जो इसका इनपुट जो होगा वो कभी भी स्टोन नहीं होगा। इसलिए पता करता है, पता चल गया आपको डोमेन किसे कहते हैं। मतलब जो ये मशीन में डाल दें, जो डाल दें वो क्या होगा? इनपुट होगा, यानी डोमेन होगा। जो बाहर निकलता है, इसमें डालने के बाद जो बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? जूस। यानी जिसको जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं आउटपुट। ये मशीन से बाहर जूस निकलेगा तो इस जूस को क्या बोलेंगे? आउटपुट। इसी आउटपुट को हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो जैसे D2 ऐसे जैसा है, इसी के जैसा है। कोई भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इस फंक्शन जो ये इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन में क्या क्या एक्स का वैल्यू होगा? एफ ऑफ एक्स जो है ना, एक्स, ये इसके अंदर लिखे हैं, थोड़ा छोटा लिखे हैं, ठीक है। इस फंक्शन में हम क्या डाल सकते हैं? एक्स का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं? इसको बोलते हैं डोमेन। इसमें से क्या क्या बाहर निकलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं रेंज। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको। अगर देखा जाए, जैसे मान लो कि कोई एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो y इक्वल टू फंक्शन जब रूट एक्स ले लो। क्या ले लो? रूट एक्स। तो रूट कभी भी होता है ना, जो ये रूट है, जो ये रूट, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। रूट में कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होता है। क्या होता है? निगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये रूट में ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इतना याद रखना। तो इसमें हम क्या क्या एक्स का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं? जो रूट एक्स है, इसमें एक्स का वैल्यू जो हम डालेंगे, जो एक्स का वैल्यू डालेंगे वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा डोमेन। वही कहलाएगा डोमेन। तो बताओ रूट में कभी निगेटिव नंबर आएगा? मतलब -1 आएगा, -2 आएगा? नहीं आ सकेगा। क्यों? क्योंकि रूट में निगेटिव नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रूट में अगर निगेटिव नंबर डालते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ध्यान रखना। जैसे मान लो y इक्वल टू रूट एक्स है, ठीक है। तो कोई ये y इक्वल टू रूट एक्स जो है, ये मान लो एफ ऑफ एक्स है, ये यही y इक्वल टू रूट एक्स जो है ये फंक्शन है। क्या है? रूट एक्स एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन में x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? जो x का वैल्यू होगा ना वही डोमेन कहलाएगा, ठीक है। मतलब क्या क्या x का वैल्यू क्या हम डाल सकते हैं इसमें? तो x का वैल्यू आप क्या ले सकते हो? सारे पॉजिटिव नंबर ले सकते हो, सारे पॉजिटिव नंबर आप सारे ले सकते हो। लेकिन क्या ये निगेटिव नंबर लेगा? क्या ये निगेटिव नंबर लेगा? नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जहाँ जो रूट के अंदर निगेटिव गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो इसमें हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? यानी रूट एक्स जो है, ये ध्यान से देखना आप लोग, ये जो रूट एक्स है इसका इनपुट क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इधर इन्फिनिटी तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। बट क्या इधर में -1 हो सकता है? नहीं होगा। -2 हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट में कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो इसका इनपुट क्या होगा? इनपुट का मतलब हम क्या क्या डाल सकते हैं इसमें? 0 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, डायरेक्ट इन्फिनिटी तक डाल सकते हैं। तो यानी इसका जो होगा डोमेन, ठीक है, इसका डोमेन जो होगा क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी। इतना क्लियर हुआ? मतलब 0 डाल सकते हैं आप, तो 0 को लेना है, यानी क्लोज ब्रैकेट,
ये ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इन्फिनिटी के सामने हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। इतना समझ में आया। तो इसमें जो जो वैल्यू डाल सकते, जीरो से इन्फिनिटी डाल सकते हैं, जीरो से पहले मतलब निगेटिव नहीं वैल्यू डाल सकते इसमें। ये हो गया इसका डोमेन। और इसका रेंज देखो, इसका रेंज क्या होगा, तो इसमें जीरो डालोगे तो जीरो निकलेगा, 1 डालोगे तो 1 निकलेगा, 1/1 ऐसा 4 डालोगे तो 2 निकलेगा, मतलब समझ रहे हो। इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी निकलेगा, समझ में आ रहा हो। यानी इसका रेंज भी होगा वो जीरो से इन्फिनिटी ही आएगा। इतना क्लियर हुआ। इसका रेंज जो होगा, रेंज मतलब ये आउटपुट होगा, आउटपुट। इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर हुआ कि इसमें हम x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, डायरेक्ट इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। बट 0 से पहले जो -1 है ये निगेटिव आ गया, निगेटिव नहीं ले सकते हैं, -2 नहीं ले सकते हैं, माइनस में इन्फिनिटी नहीं ले सकते हैं। जितना भी निगेटिव टर्म आएगा ना नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि रूट में निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव लोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हमेशा होता है, या तो इसलिए निगेटिव कभी नहीं लेंगे हम, ठीक है। इस दुनिया में कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। उसको आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको अगर देखना है तो आपको सोना पड़ेगा। सपना में आता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या आता है, सपना में आता है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर इसलिए इसको बोलते हैं। तो आप ध्यान से देखना इसको। इसमें जो रूट के अंदर जो भी होता है इसमें ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। इसलिए जो जो इसमें इनपुट क्या क्या डाल सकता है, 0 से इन्फिनिटी डाल सकते हैं, तो इसका डोमेन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। और इसमें जो जो डालेंगे उसके बाद जो रिजल्ट में निकलेगा, आउटपुट में जो निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका औकात क्या है, 0 से इन्फिनिटी, मतलब ये इसमें कुछ भी डालो आप, ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही देगा। समझ में आ रहा है? औकात का मतलब इसमें कुछ भी डालो, इस जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है √x, इसमें कुछ भी आप डालो 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही देगा। इतना क्लियर हुआ। अब चलिए इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आपको और ज़्यादा समझ में आएगा इस पर, अगर इसको समझना है तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है y = रूट अंदर x² - 16, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना आप लोग, ये जो होता है ये इसका डोमेन रेंज बताने के लिए बताते हैं कि ये जो x² - 16 ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा 0 से मतलब इसका वैल्यू जो होता है, सॉरी ये जो अंदर वाला जो होता है, ये अंदर वाला, ठीक है, ये जो अंदर वाला होता है ये हमेशा 0, ये तो 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है ये जो इसका वैल्यू। क्यों? क्योंकि रूट जो है, रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए, समझ में रहा। तो निगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 तो हो सकता है ना, 0, 1, 2, 3, इसलिए जो ये x² - 16 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा हमेशा, ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, हमेशा 0 से ये बड़ा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तभी नहीं इसमें 0 से कोई भी वैल्यू डालेंगे तो 0 से बड़ा होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x² - 16 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x - 4 × x + 4। अब ऐसा डायरेक्ट लिख दिया हम। अब ऐसा आप बोलोगे क्यों लिख दिए, तो देखो ध्यान से देखो, ये है हम क्या x² अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 × 4 = 16 आ जाएगा। अब ये देखो a² - b², ये हो जाएगा a + b × a - b, ठीक है। तो इसी को लिखे हैं a + b a - b, a + b x + 4 a - b x - 4 d2, इसी को यहाँ पे यूज कर दिया है, इसी चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर दिए हैं, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि 0 भी हो सकता है ना, इसलिए ग्रेटर इक्वल टू 0 लगाया है। ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 को बराबर होगा। अब ध्यान से देखना, ये हो गया इनइक्वालिटी, ये हो गया इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करने आता है, अगर नहीं आता है तो मेरा वीडियो जाकर देख लेना, इनइक्वालिटी पे वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाना मेरे में और मिल जाएगा आपको। अब ध्यान से देखो, इस इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको एक बार 0 करते हैं, ये 0 कब होगा, +4 पे, ये 0 कब होगा, तो यहाँ पर -4 डालो, x का वैल्यू ये 0 हो जाएगा, -4 डालो, +4 इंतजार कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को मिलकर मार बूद के मर जाएगा दोनों, ये -4 ये +4, ठीक है, एक दूसरे को खा जाएगा सब। तो ये -4 पे 0 होगा, ये x के इक्वल टू +4 डालो, यहाँ पे -4 इंतजार कर रहा है, दोनों मिलकर 0 हो जाएगा। तो ये +4 पे 0 होगा, ये -4 पे 0 होगा। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, -4 कहीं यहाँ आएगा, +4 कहीं यहाँ आएगा, यहाँ पर कहीं 0, ठीक है। तो -4 यही इधर ही एग्जिस्ट करता है, ये +4। अब ध्यान देखना आप लोग, ये बोला है 0 से बड़ा, तो इधर से पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि इधर से आपको नंबर लाइन पे इसको बेबी कर्व मेथड सॉल्व कैसे करना है, 2 पॉइंट मिला है, क्या, एक -4 एक +4। तो हम क्या करते हैं, इधर से ग्राफ लाते हैं, ये
+4 का कट करेगा, फिर सेकंड पॉइंट क्या है तो -4 है, तो -4 का इधर से कट करके निकल जाएगा। ठीक है, 2 ही पॉइंट है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, ये जीरो अपना मन से लिए हैं, जीरो मतलब आपको दिखाने के लिए, निगेटिव और पॉजिटिव दिखाने के लिए। तो ध्यान से आप लोग, ये जो 4 है फर्स्ट पॉइंट है, -4 है सेकंड पॉइंट है, तो इधर से ग्राफ खींच के लाएंगे, नीचे कट करके नीचे जाएगा, फिर कट करके सेकंड निकल जाएगा। अगर 1 पॉइंट और रहता तो ये नीचे कट करके जाता। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं निगेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। ये बोल रहा है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से बड़ा, मतलब जीरो से बड़ा का मतलब क्या हुआ पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए पॉजिटिव, यानी इसके इधर वाला टर्म चाहिए, और इसके इधर वाला बीच में क्या है निगेटिव है। ठीक है, तो इसका x का वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। यानी इसमें x का वैल्यू क्या आया, -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। मतलब x का वैल्यू हम क्या क्या इसमें डाल सकते हैं, तो -∞ से -4, मतलब -∞ से -4 तक जितना भी वैल्यू आएगा इसमें डाल सकते हैं। फिर देखो ध्यान से, -4 से +4 के बीच में ये जो निगेटिव, देखो निगेटिव आया है, ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, इसमें क्या किए कि इसके इधर इसके इधर ये पॉजिटिव है, इसके इधर ये पॉजिटिव है, बीच में निगेटिव है। तो मेरे को क्या चाहिए, जीरो से बड़ा, मतलब जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव, तो इसके इधर क्या हो जाएगा, -∞ से -4, ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी यूनियन। मतलब इसके और ये टर्म को लेना है, बीच वाला जो निगेटिव है इसको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि जीरो से बड़ा ये होना चाहिए। तो इसके बीच में अगर जो भी नंबर आता है उसको लेंगे और इस फंक्शन में डालेंगे तो जीरो से छोटा आ जाएगा, और जीरो से जब छोटा आ जाएगा तो इसमें डालेंगे तो ये देखो रूट में जब जीरो से छोटा यानी निगेटिव, जब इसमें डालेंगे निगेटिव तो ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ को आपको समझाने के लिए, एक्स का वैल्यू क्या आया, -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। मतलब ये इसका इनपुट हो गया, ये इनपुट मतलब ये हो जाएगा डोमेन। ये एक्स का वैल्यू हम ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, तो -4 से 4 के बीच में जो आएगा उसको नहीं ले सकते थे। यानी ये जो है ये -4 एक्स का वैल्यू जो होगा, -4 से 4 के बीच में कुछ भी आए ना आप मत लेना, लेगे ये इनपुट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी वैल्यू लोगे, -4 से देखो x² था, x² -16 था ना, इसमें से कोई भी वैल्यू बीच में लो, जैसे मान लो -4 और 4 के बीच में क्या है 2 आता है ना, 2 इसमें डालो, 2 दूना 4 -16, 16 में से 4 गया -12, देखो रूट में 12 गया ना, निगेटिव आ गया कि नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा कॉम्प्लेक्स। अब कभी भी रूट में निगेटिव आप सुने हो, रूट में 12, ये रियल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, ये रियल नंबर में नहीं आता है, समझ में आया। ओके, ध्यान से देखना, एक टॉपिक आपको और बताते हैं इसमें। तो इसका जो वैल्यू होगा, ये इसका डोमेन क्या क्या होगा, -∞ से -4 और 4 से इन्फिनिटी। इतना क्लियर हुआ आपको, इतना क्लियर हुआ आपको। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो आप, जैसे मान लो y = 1/x दिया हुआ है। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, y = 1/x दिया हुआ है, तो इतना याद रख लेना कि कोई भी रियल नंबर होता है, रियल नंबर वो हमेशा p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ q ≠ 0, मतलब q नीचे जो होता है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर मतलब इसको हम देख सकते हैं। तो ये जो y = 1/x ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये नीचे x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। x का जो वैल्यू हो 0 नहीं हो सकता है, समझ में आया। 0 छोड़ के बाकी x का वैल्यू कुछ भी ले लो, तो इसका डोमेन क्या है, x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हो आप, माइनस ले सकते हो, -∞। ठीक है, -∞ से आप कुछ भी ले सकते हो, -4 -2 माइनस कुछ भी ले सकते हो, -3 कुछ भी ले लो, जो मन करे वो ले लो, +5 10 1000 +∞ कुछ भी ले, लेकिन आप 0 नहीं ले सकते हो, आप 0 नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर 0 लोगे नीचे 0 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। 1/x है, ये जो नीचे बेस में अगर 0 आ जाता है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आतंकवाद है। 0 क्या है, आतंकवाद है, तबाही मचा देगा, समझ आ रहा ना। इन्फिनिटी को 10 कर जाता है ओवरऑल फंक्शन, नीचे 0 रहता है, इन्फिनिटी को 10 कर जाता है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फंक्शन, अनडिफाइन हो जाएगा। अब ध्यान देखो, तो आप इसमें अब क्या क्या ले सकते हो, -∞ से +∞ ले सकते हो, बट 0 को छोड़ के, समझ में आ रहा, सारे वैल्यू ले सकते हो, इसका सारे वैल्यू ले लोगे, लेकिन 0 को छोड़ के, इसी को बोलते हैं डोमेन।
जो जो वैल्यू आप लोगे उसी को बोलते हैं डोमेन। एक्स का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, 0, 5, 4, निगेटिव पॉजिटिव सब पॉसिबल है, लेकिन जीरो को छोड़ के। ठीक है, कभी भी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है। क्या होता है, अनडिफाइन। 1/0 ये इन्फिनिटी को टेंड करता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और समझाने की कोशिश करते हैं कि डोमेन क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा वैल्यू लेंगे तो डोमेन हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू 1/x-2। ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इसका पूछेंगे डोमेन क्या होगा, इसका हम पूछे आपसे डोमेन क्या होगा, तब क्या बोलोगे। तो ध्यान से रखना, इसमें जो 1 बेस में जो है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जो नीचे जितना है ना, ये कभी इसके जगह पे जीरो नहीं आना चाहिए। इतना क्लियर हुआ, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से रखो, जो x-2 है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1/0 को फॉर्म में आएगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो x का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये जीरो हो जाएगा। तो x का वैल्यू देखो, x-2 डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो 2 को इधर सेंड कर दो, तो x डज नॉट इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू हम 2 कभी नहीं ले सकते हैं। x का वैल्यू इसमें 2 डालो, तो देखो तो x का वैल्यू आप 2 डालो, इसमें 2 डालोगे ना तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 अब 1/2 - 2 यानी 1/0, ये कट जाएगा, तो 1/0 आ गया, यानी x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है। बाकी आप कुछ भी डालो, y इक्वल टू 1/x-2, x के बाद कुछ भी डालो, आप कुछ भी डालो, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालो x के जो, लेकिन 2 को छोड़ के, ठीक है। यानी इसका डोमेन जो होगा, डोमेन ये होगा ऑल रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, वो भी पॉजिटिव 2, ठीक है, एक्सेप्ट 2 को छोड़ के। देखें ध्यान से, 2 नहीं लेना है, क्यों, 2 लेंगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, समझ में रहा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इतना क्लियर हुआ। तो इसका डोमेन क्या क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +2, -2 हो सकता है, ओके, क्योंकि -2 डालोगे तो x -2 है, तो ध्यान से x का जगह पे -2 डालो, तो -2 तो 1/-4, ये तो होता है, ये पॉसिबल, ये रियल नंबर है, ये तो रियल नंबर है, समझ में आया। तो इसका ध्यान से देखना, कभी भी अगर इस टाइप्स का फंक्शन हो y और f(x), तो इतना याद रखना कि f(x) कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। नीचे में जो होता है डिनोमिनेटर में होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है f(x), ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता होता है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर p/q जो होता है ऑलवेज रियल तब होता है जब q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो y इक्वल टू 1 रूट में दिया हुआ है आपका, क्या रूट में दिया हुआ है x² - 4, ठीक है। तो पूछेंगे इसका डोमेन बताओ, इसका डोमेन बताओ, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, तो ध्यान से देखो डोमेन क्या हो सकता है इसका। तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला टर्म जो है ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो जो ये x² रूट में क्या दिया हुआ है x² - 4, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, यानी जीरो से बड़ा हो सकता है, ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा। जीरो तो हो नहीं सकता, इतना तो याद रखो, ये जीरो कभी हो नहीं सकता है। और रूट में दिया हुआ है, रूट में मतलब क्या, निगेटिव, रूट का मतलब क्या हुआ, ये निगेटिव भी नहीं हो सकता है, ये निगेटिव भी नहीं हो सकता है। रूट ये नहीं बोलता है रूट के अंदर जो हो वो निगेटिव भी नहीं हो सकता, यानी ये जो वैल्यू हो ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। यानी ये जो नीचे वाला वैल्यू हो ये ओवरऑल क्या होना चाहिए, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो रूट के अंदर दिया हुआ है, ये रूट x² - 4 दिया हुआ है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये नीचे जीरो हुआ तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। सेकेंड राउंड कि रूट में दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है x² - 4, ये हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो बोला तो नहीं हो सकता है। आज जीरो से छोटा क्यों नहीं हो सकता है, अगर जीरो से छोटा होगा तो निगेटिव आ जाएगा। तो इसमें अगर जीरो से छोटा रखेंगे तो रूट के अंदर जीरो से छोटा होता है, नहीं होता है, क्यों, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना आप लोग,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। इसको नंबर लेने प्लॉट करेंगे तो ये देखो ये 0 होगा 2 पे और ये 0 होगा -2 पे, तो -2 यहाँ रख दो और ये +2 यहाँ रख दो और यहाँ से ग्राफ कट कर लाएंगे, यहाँ कट करके इधर कट करके निकल जाएगा। इस ये प्लस माइनस प्लस, आगे अगर नंबर आता तो यहाँ माइनस प्लस माइनस ऐसे चलते जाता। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ये यहाँ से इधर पॉजिटिव है, यहाँ से इधर पॉजिटिव है। ठीक है, यानी ध्यान देखना आप लोग, यानी एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू क्या क्या हो सकता है, तो -∞ से -2 तक, -∞ से -2 तक यूनियन उसके साथ है, ये भी तो हो सकता है ना, ये पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव है, तो ये 2 से ∞। इतना क्लियर हुआ। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डाल सकते हैं इस फंक्शन में हम, -∞ से -2 और 2 से ∞ डालेंगे, ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी ये डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ डोमेन कैसे निकाल रहे हैं। चलिए एक और देखते हैं, आपको एक और एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा और समझ में आएगा आपको। अगर सेकंड में देखिएगा, जो भी एग्जांपल नंबर जो भी हो, ठीक है, नहीं पता मेरे को, आप ध्यान देना, आप नंबरिंग खुद से दे लेना। ठीक है, नोट करते जाना, एक बात है। ठीक है, मान लो कोई y इक्वल टू कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे दिया sin x, y इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे दिया sin x, तो sin x, साइन का अंदर देखो sin x क्या हो सकता है, x का वैल्यू आप कुछ भी डालो इसमें, sin x का इसका डोमेन क्या हो सकता है, इसका डोमेन, तो इसमें x का वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, x का वैल्यू 0 भी डाल सकते हो, 0 पे x sin 0 का वैल्यू क्या होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना x का वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, इसमें निगेटिव भी डाल सकते हो, साइन निगेटिव का, क्योंकि साइन का ग्राफ ना ऐसे होता है, साइन का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं होता है, यहाँ से कट करेगा, यहाँ से ऐसे जाता है। ठीक है, तो ध्यान से इसमें निगेटिव, यहाँ पे x का वैल्यू निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है, इधर यहाँ ये एक्स एक्सिस है, तो x का वैल्यू निगेटिव होता है, देखो पॉजिटिव होता है, बट इसका अवकाश जो होता है ये इतने ही ऊपर तक होता है, ये जिसका हाइट है ना ये 1 तक होता है, ये इधर में हाइट -1 तक। ठीक है, इसका हाइट जो है वो क्या होता है 1 +1 और -1 के बीच में होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू sin x का, इसमें x का वैल्यू कुछ भी ले लो, इधर -∞ ले लो, इधर +∞ ले लो, तो x का डोमेन क्या हो सकता है, यानी x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसका हो जाएगा ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ठीक है, और रेंज का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू sin x, रेंज का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू क्या डालोगे आप, इसमें ऑल रियल नंबर डाल दिए तो डोमेन हो गया, ये तो डोमेन हो गया। ठीक है, आप इधर में डालोगे तो क्या क्या निकलेगा, तो इसमें अगर x का वैल्यू कुछ भी डालो आप, ये हमेशा 1, मतलब इसका हाइट जो है ना 1 और -1 के बीच में ही आएगा, 1 और -1 के बीच में ही आएगा, समझ में रहे हो आप, मतलब इसका जो sin x का जो औकात है +1 और -1 के बीच में ही आता है, क्योंकि इसका ग्राफ देखो ध्यान से आप लोग, इसका ग्राफ बताएंगे आपको। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बताएंगे, पूरा बेसिक से बताएंगे कि sin x का ग्राफ ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, अभी तो आप जान लोगे sin x का ग्राफ ऐसे होता है, अब ऐसा क्यों होता है, ये हाइट जो होता है, ये सारा हाइट जो होता है, ये होता है -1 और ये होता है +1, समझ आया। तो ये इसमें आप x का वैल्यू कुछ भी डालो, यहाँ पर डालोगे तो देखो ये 1 से छोटा आ रहा है, यहाँ पर डालोगे तो ये देखो ये भी 1, ये छोटा, यहाँ पर डालोगे तो ये 1 आ जाएगा, समझे, यहाँ पर डालोगे x का वैल्यू, यहाँ पर डालोगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ डालोगे x का वैल्यू, यहाँ पे कुछ x का वैल्यू आएगा, यहाँ डालोगे तो ये 1 से छोटा आएगा, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी डालो, x का वैल्यू कुछ भी डालो, y का जो वैल्यू आएगा, y का, ये इसमें x का वैल्यू डालोगे तो ओवरऑल फंक्शन सॉल्व करोगे ना। जैसे मान लो यहाँ पे x का वैल्यू डालते हैं sin 60 डिग्री, x का वैल्यू 60 डिग्री डालते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 60 के बाद √3/2, √3 का वैल्यू 1.43 ऐसे करके आता है 8/2, ये कट जाएगा तो 0.7 आएगा, 0.7 यानी 1 से छोटा, समझ रहा, यानी कुछ भी वैल्यू डालो, x का कोई भी वैल्यू डालो, ये हमेशा y जो ओवरऑल फंक्शन y का वैल्यू क्या आएगा, ये जो मतलब जो इनपुट डालोगे कुछ भी डालो, आउटपुट हमेशा 1 और -1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अगर साइन का वैल्यू आप 90 डिग्री डालते हो, 90 डिग्री, ठीक है, साइन का वैल्यू आप 90 डिग्री डालते हो, ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अगर साइन का वैल्यू, ठीक है,
मतलब 90, 9 दूना 18, 9 3 27, 270 डिग्री डालते हो, 270 डिग्री, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -1। साइन 270 डिग्री ये होता है -1, समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे होता है पाई/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई/3, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आपका पाई/2 प्लस 3π/2, ये होता है 3π/2। ये जो लाइन होता है ये 3π/2 होता है। 3π/2 को क्या आता है? 3π/2 को 3 गुने 180/2, 8 3 का 24/2 यानी 12, 8 3 का 24/2, तो 1 ये हो जाएगा, और 2 120 डिग्री हुआ यार, 2 कम 2, नहीं 240, ठीक है, समझ रहे हो आप? तो मतलब ये -1 देता है। 1 कब देता है? 90 डिग्री पे। -1 कब देता है? 270 डिग्री पे। ठीक है, आगे चलते जाओगे तो एंगल बढ़ते जाएगा। तो इधर में जब नीचे वाला जो पोर्शन आता है यहाँ पे -1 देता है, ऊपर वाला जो पोर्शन आता है इसको +1 देता है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अगर यहीं पे कोई और फंक्शन देख लो आप, यहाँ पे कोई और फंक्शन देख लो, y log x बेस, x बेस में कुछ भी नहीं, मान लो कुछ भी नहीं दिया रहता है तो 10 दिया रहता है, तो x का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं? x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, हम पढ़े थे लॉग में, log x बेस a। तो ये लॉग डिफाइन कब होता है? जब x ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो, a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, समझ रहा है? a हमेशा ग्रेटर देन 0। तो इसका डोमेन, इसमें क्या क्या x का वैल्यू क्या डाल सकते हैं? इसका वैल्यू हमेशा 0 से 12 डालेंगे, यानी 0 से इन्फिनिटी तक डाल सकते हैं, इसका बाकी निगेटिव नहीं डाल सकते हैं। इसका डोमेन क्या होगा? ये आर्गूमेंट, इसको बोलते हैं आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का डोमेन क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा? ए का डोमेन क्या होगा? तो ये 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन 1 नहीं हो सकता है, ठीक है, 1 नहीं हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा कुछ भी ले लो इसका वैल्यू, लेकिन 1 छोड़ के, ठीक है, ये निगेटिव भी नहीं हो सकता है। तो इसका वैल्यू होगा 0 से इन्फिनिटी, बट 1 को छोड़ के, 1 घटा दो, समझ में आया? और वैल्यू होगा 0 से इन्फिनिटी होगा 1 छोड़ के, ओके, इतना क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग रेंज पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो डोमेन निकालना सीख गए लोग, रेंज पता चल गया ना कि एक बॉक्स होता है, इसमें क्या क्या डाल सकते हैं। जो डालेंगे, जो डाल सकते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, और जो निकलता है उसको रेंज बोलते हैं। ये फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन होता है, फंक्शन में क्या डालेंगे, एक्स का वैल्यू क्या डालेंगे, ये डोमेन हो जाएगा, क्या निकलेगा वो रेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके बाय।